हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन बग्स फार्मा। बग्स फार्मा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग क्यों होती है, उसके साइन और सिम्टम, उसके कॉजेस और उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देंगे और उसको ड्रग ट्रीटमेंट क्या देंगे इसके बारे में हम जान लेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप क्या करें, वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन से नहीं रह पाओगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, आप ऑर्गेनोफॉस्फेट की कंपाउंड की पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड क्या है, वो कहाँ से आते हैं, उसका सोर्स क्या है और वो किस क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो पहले हम ये जान लेंगे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आते हैं, किसी क्लास का है वो जान लेंगे। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग में आते हैं हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग क्या है। मतलब इनडायरेक्ट, आपको नाम से पता चल रहा है कि इनडायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट नहीं एक्ट हो रही। इनडायरेक्टली मतलब उसमें कोई तो घोल है, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं एक्ट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली मतलब एसिटिल कोलिन के जो रिसेप्टर है ना, निकोटिनिक एंड मस्कार्निक, वो रिसेप्टर को नहीं बाइंड हो रहे, वो क्या कर रहे हैं, एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर रहे। आपको पता है ना, जिसका जब किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म स्टॉप किया तो क्या होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है ना। मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में मेटाबॉलिज्म क्या कर देता है, इनएक्टिवेशन कर देता है ना। इनएक्टिवेशन होके हमारे बॉडी में से वो चीज़ रिमूव हो जाती है। जिससे का भी मेटाबॉलिज्म हो गया, वो चीज़ क्या होती है, इनएक्टिव होकर हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाती है। मतलब बट ये ड्रग क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग क्या कर रहे हैं, एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म कौन करता है। मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम होते हैं ना। तो एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम कौन सा है, कोलिन स्टरेज एंजाइम है, जो क्या करता है, एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करके एसिटिल कोलिन का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में कम करके वो उसको एक्सपेल कर देता है, उसका एक्सक्रीशन कर देता है हमारी बॉडी से। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग क्या है, दीज आर द ड्रग डू नॉट डायरेक्टली बाइंड विथ निकोटिनिक एंड मस्कार्निक रिसेप्टर। एसिटिल कोलिन के दो रिसेप्टर हैं, निकोटिनिक एंड मस्कार्निक। निकोटिनिक और मस्कार्निक में भी सब टाइप है, वो हम नहीं जान लेंगे। तो वो क्या नहीं करते, डायरेक्टली नहीं बाइंड करते निकोटिनिक रिसेप्टर को और मस्कार्निक रिसेप्टर को डायरेक्टली नहीं बाइंड करते, बट दे इनिबिट सिंथेसिस ऑफ द कोलिनस्टरेज एंजाइम। कोलिनस्टरेज एंजाइम का वो सिंथेसिस इनिबिट कर रहे। मैंने पहले क्या बताया था, कोलिनस्टरेज एंजाइम क्या है, एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करने वाला एंजाइम है, उसका नाम है कोलिन स्टरेज एंजाइम। वो क्या करता है, एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करके एसिटिल कोलिन को हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट कर देता है। जब ये ड्रग क्या कर रहे हैं, कोलिन स्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर रहे, तो क्या होगा, एसिटिल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, वो हमारी बॉडी में से रिमूव नहीं होगा, हमारी बॉडी में से रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा और क्या होगा, वो टॉक्सिक इफेक्ट देते रहेंगे और पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये जो ड्रग है ना, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, वो क्या इनिबिट कर रहे हैं, कोलिन स्टरेज एंजाइम इनिबिट कर रहे हैं। तो उसका और एक नाम क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। उसका और एक नाम होगा कि एंटीकोलिन स्टरेज होगा ना। एंटीकोलिन स्टरेज क्यों होगा, वो क्या कर रहे हैं, कोलिन स्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। तो उसका और एक नाम हो सकता है, क्या हो सकता है और एक नाम, कोलिन स्टरेज इनहिबिटर हो सकता है ना। एंटीकोलिन स्टरेज और कोलिन स्टरेज इनहिबिटर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कोलिन स्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। तो वो जो कोलिन स्टरेज इनहिबिटर है, एंटीकोलिन स्टरेज है और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, ये तीनों नाम उसके हैं। इसके और दो क्लासिफिकेशन है मेनली। अब हम क्या जान रहे हैं,
ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड कहाँ से आए हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड मतलब क्या है, वो कहाँ से आते हैं। तो हमने जान लिया कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड क्या है, एंटीकोलिनिस्टरेज है, कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर है और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। बिल्कुल भी परेशान मन नहीं होने का है, सब इजी है, सब हम जान लेंगे इजी भाषा में। ओके, तो फर्स्ट क्लास है कि भाई रिवर्सिबली एक्टिंग एंटीकोलिन स्टेरेज आपको समझ में आया, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कोलिन स्टेरेज को इनहिबिट कर रहे हैं, मतलब एंटीकोलिन स्टेरेज। ओके, तो दिस ड्रग इनहिबिट कोलिन स्टेरेज एंजाइम रिवर्सिबली, मतलब ये ड्रग क्या कर रहे हैं, कोलिन स्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, बट कैसे कर रहे हैं, रिवर्सिबली। आफ्टर एंडिंग ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ दिस ड्रग रिवर्सिबल एक्टिंग anticholinesterase, the cholinesterase enzyme again reactivate and causes metabolism and excretion of the acetylcholine from body। तो क्या करते हैं, जब आपको जरूरत है तब वो क्या करते हैं, कोलिनेस्टरेज एंजाइम का इनहिबिशन करके एसिटिलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं और कुछ देर बाद नॉर्मली जैसे थे वैसे कर देते। उसका एग्जाम्पल है फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, बहुत सारे एग्जाम्पल है हम तीन ही ध्यान में रखेंगे। ओके, तो इरिवर्सिबल एक्टिंग कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर या एंटीकोलिन स्टेरेज। इरिवर्सिबल एक्टिंग एंटीकोलिन स्टेरेज क्या है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ड्रग दे इनहिबिट कोलिन स्टेरेज एंजाइम इरिवर्सिबली। रिवर्सिबल एक्टिंग भी ड्रग क्या करे, कोलिन स्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं। इरिवर्सिबल एक्टिंग भी ड्रग क्या करते हैं, कोलिन स्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, बट वो कैसे करते हैं, इरिवर्सिबली। जब उसने कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट किया तो बाद में कभी भी वो क्या करते, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को एक्टिवेट नहीं होने देते। तो क्या होगा, कोलिनेस्टरेज एंजाइम जब एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारे बॉडी में एसिटिलकोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और हमारे बॉडी में उसके टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते रहेंगे। आपको पता है जब कोई भी चीज़ कॉन्सेंट्रेट जिसके नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिक बन सकते हैं। तो एसिटिलकोलिन उसके नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो जाते और उसके टॉक्सिक इफेक्ट दिखाते रहते। तो उसके एग्जांपल है आपका मेन आज के टॉपिक क्लास का है टॉपिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड, मेलाथियोन, पैराथियोन और इंसेक्टिसाइड, वो क्या है उसके एग्जाम्पल है। तो आपको पता चला कि भाई ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड आए कहाँ से, समझ में आया। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड क्या है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर या एंटीकोलिनेस्टरेज और इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग में इरिवर्सिबल एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज। ये क्या करते हैं, इरिवर्सिबली एक्ट करते हैं, मतलब एक बार जब इसने एक्ट किया तो वो क्या नहीं कर देते, उसको एंजाइम को फिर से एक्टिवेट नहीं होने देते। तो हम जान लेंगे कि भाई आपका आज का हमारा मेन टॉपिक है कि भाई हम क्या करने वाले हैं, उसकी पॉइजनिंग के बारे में बात करने वाले। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड हमने बता दिए कि वो कहाँ से आते हैं, वो उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमने जान लिया। तो चलो करते हैं कि भाई पॉइजनिंग की कॉजेस क्या है, किस किस वजह से पॉइजनिंग हो जाती है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग का फर्स्ट कॉज है कि ऑक्यूपेशनल, भाई किसी बंदे का ऑक्यूपेशन रहता है, उसको डेली काम रहता है कि भाई स्प्रेइंग करने के इंसेक्टिसाइड की। हमने एग्जांपल में दिखाया ना कि इंसेक्टिसाइड इरिवर्सिबली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग का एग्जांपल है, और वो क्या करते, इरिवर्सिबली एक्ट होके एसिटिलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते। तो ऑक्यूपेशन, कोई बंदे का ऑक्यूपेशन रहता है कि भाई उसको स्प्रेइंग करने पड़ते, इंसेक्टिसाइड की स्प्रेइंग करनी पड़ती। तो इंसेक्टिसाइड की डेली स्प्रेइंग करके धीरे 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 उसके बॉडी में क्या हो जाता है, इंसेक्टिसाइड का अक्यूमुलेशन होकर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। और दूसरा कॉज है कि भाई एक्सीडेंटल कंजम्पशन करते हो आप। आपको पता है ना कि कोई मार्केट में से फ्रूट लाए तो उसको वॉश करना चाहिए, जब आपने वॉश नहीं किया तो क्या हो सकता है, उसको आपको पता नहीं चलता है ना वो किसान ने क्या किया है, उसके ऊपर क्या स्प्रे किया है, क्या किया है। तो अपने जब खा लिए वैसे मार्केट में से लाए और खाए तो क्या होता है, आपको पॉइजनिंग हो जाएंगी ना, जब किसान ने उसके ऊपर स्प्रेइंग की हो तो। और लास्ट कॉज है
कि भाई सुसाइड की वजह से कोई आदमी रहते हैं ना, वही वो तरास जाते हैं, ज़िंदगी को मरना चाहते हैं, वो क्या करते, पॉइजन खा जाते हैं, पी जाते हैं, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। ओके, और जब पॉइजनिंग की कॉजेज देखे हमने, तो साइन और सिम्टम क्या है, ये ज़रूरी बात है ना। साइन और सिम्टम क्या है, म्यूसिस। म्यूसिस मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। आपके आई में जो प्यूपिल रहती है ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड की पॉइजनिंग की वजह से क्या हो जाता है, आपके आई की प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। दूसरा सेकंड साइन और सिम्टम है कि हेडेक हो जाता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, हाइपोटेंशन आ जाता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्वल्जन, नाउजिया, वोमिटिंग, इंक्रीजेस ऑल सिक्रेशन। क्योंकि एसिटिलकोलिन इज द क्या है, एसिटिलकोलिन क्या कर देता है, उसके एक्शन क्या है, पूरे बॉडी के ग्लैंड्स को क्या कर देता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। इसके लिए इंक्रीज ऑल सिक्रेशन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाते हैं, एनोरेक्सिया हो जाता है, और डायरिया भी हो जाता है समटाइम। आपने साइन और सिम्टम देखे, तो अब हम जान लेंगे कि भाई उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम। जब आपको पॉइजनिंग हो गई है ना, तो अब हम फार्मासिस्ट है, आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। साइन और सिम्टम के वजह से हम क्या जान लेंगे कि भाई पॉइजनिंग कौन सी है, वो हम पता कर देंगे, कि ये पहचानेंगे कि भाई उस बंदे को किसकी पॉइजनिंग हो गई। और हम ट्रीटमेंट क्या देंगे उसको। ट्रीटमेंट पे फर्स्ट ट्रीटमेंट तो है हमारी, जब उस बंदे ने इंजेक्शन बाय माउथ किया है, माउथ से उसने ड्रिंक किया है या कोई खा लिया है, एक्सीडेंटल कंजम्पशन किया है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल गैस्ट्रिक लीवेज करेंगे। गैस्ट्रिक लीवेज की वजह से क्या होगा, आर्टिफिशियल की स्टमक वॉशिंग होगी, और स्टमक में जो कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे स्टमक से। ओके, आपने साइन और सिम्टम में देखा कि भाई ऑल सिक्रेशन क्या हो रहे, ऑल सिक्रेशन क्या हो रहे, रिमूव हो गए ना, ऑल सिक्रेशन रिमूव हो रहे, इंक्रीज हो रहे, ऑल सिक्रेशन सॉरी, ऑल सिक्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एसिटिलकोलिन की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ग्लैंड के ऑल सिक्रेशन इंक्रीज हो रहे। तो आपके माउथ में से जो सिक्रेशन है और अपने फेरेंज में से जो सिक्रेशन है ना, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिमूव करना पड़ेगा ना, उसको रेस्पिरेशन करने में दिक्कत हो जाएगी ना, जब आपने रिमूव नहीं किए तो आपको क्या करने के, वो रिमूव कर देने के, सक्शन से रिमूव करने के। आप हाथ से तो नहीं रिमूव कर पाएंगे ना, वो गंदे गंदे से नजर आएंगे, वो दिखने में आपको गंदा लगेगा, तो क्या करने के, आपको सक्शन से रिमूव करने के। फॉर रिमूवल ऑफ ऑल सिक्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट एयरवे, प्लेस द पेशेंट इन प्रॉपर पोजिशन। आपको रिमूव करने के, सिक्रेशन रिमूव करने के, और पेशेंट का एयरवे भी मेंटेन करने का। तो इसीलिए आपको क्या करने का है, पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन में रखने का, उसको इधर उधर किसी भी तरह बेरहमी से नहीं ढकलने का, उसको क्या प्रॉपर पोजीशन में रखने का। एंडोट्रकियल इंक्यूबेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर रेस्पिरेशन। आपने साइन और सिम्टम में क्या देखा कि भाई थर्ड साइन है आपका ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, मीन्स ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आपको क्या करने के भाई, ब्रोंकाई जब कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या होगा, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा ना, वो ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मर जाएगा। तो आपको क्या करने का है, एंडोट्रकियल ट्यूब जो रहती है ना, एंडोट्रकियल ट्रकिया के बीच में से वो ट्यूब इंसर्ट करने की, ये ट्यूब की वजह से वो क्या कर पाएगा, रेस्पिरेशन कर पाएगा। लास्ट आपकी फर्स्ट ट्रीटमेंट है भाई, उसकी बॉडी पर या क्लॉथ पर कोई पॉइजन गिरा पड़ा है, तो आपको क्या करने का है, स्किन आपको पता है ना, स्किन ऑब्जॉर्ब कर जाती है, स्किन में जो पोर्स रहते हैं ना सलाइवरी ग्लैंड्स के, तो वो क्या करते हैं, ऑब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो पॉइजन क्या करने का आपको, सॉइल जब बॉडी के क्लॉथ पर या बॉडी पर पड़ा है ना, गिरा पड़ा, तो उसके क्लॉथ रिमूव करने के, और उसको बाथ मेडिकेटेड बाथ या मेडिकेटेड सोप से उसको बाथ देने के। तो आपने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की भाई, तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से भी वो नहीं रह पाया, उसको वो सीवियर के कंडीशन में से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रग ट्रीटमेंट तो देनी पड़ेगी ना। पॉइजनिंग के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट तो होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीडोट है एट्रोपिन सल्फेट। उसका कॉन्सेंट्रेशन या उसका डोज है 2 to 4 mg इनिशियली, अप टू 50 mg
पैरेंटरल टू ब्लॉक ऑल सिक्रेशन। आपने साइन और सिम्टम में दिखा कि भाई ऑल सिक्रेशन हो रहे, ऑल सिक्रेशन इंक्रीज हो रहे, तो आपको क्या करने के, सिक्रेशन ब्लॉक करने के ना, स्टॉप करने के। जब ऑल सिक्रेशन इंक्रीज हो गए तो हमारी बॉडी में से पूरा प्लाज्मा, ब्लड, पूरा फेरिंग्स पूरा निकल जाएगा ना, स्वेट, वाटर पूरा रिमूव हो जाएगा ना बॉडी में से। तो आपको पहले क्या करने का है, आपको पहले सिक्रेशन तो स्टॉप करने पड़ेगी ना। तो एंटीस्पाज्मोडिक एंड एंटी सिक्रेटर कौन सा ड्रग है, बताओ जरा, कौन सा ड्रग है? एट्रोपिन है ना। तो एट्रोपिन सल्फेट हम 2 to 4 mg इनिशियली अप टू 50 mg पैरेंटरल देंगे। ओके, तो एट्रोपिन क्या करेगा, ऑल सिक्रेशन ब्लॉक करके एसिटिलकोलिन की इफेक्ट स्टॉप कर देगा। तो आपने पॉइजनिंग में पहले देखा कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड क्या कर रहे हैं, इरिवर्सिबली कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे। तो क्या, तो आपने उसको नाम क्या दिया, एंटी कोलिनेस्टरेज या कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होने का बच्चों। तो आपको क्या करने का है, एंटी कोलिनेस्टरेज की पॉइजनिंग हो गई है तो आपको क्या करने का है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इंक्रीज करने का है। कोलिनेस्टरेज एंजाइम जब इंक्रीज हो गया तो हमारी बॉडी में एसिटिलकोलिन का मेटाबॉलिज्म कर देगा और बॉडी एसिटिलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होके एसिटिलकोलिन अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर कौन सा है आपका, कोलिनेस्टरेज रिएक्टिवेटर है प्रालिडॉक्सिम। क्या है नाम, प्रालिडॉक्सिम। आपको ये याद करने का है, प्रालिडॉक्सिम। उसको टूपाम भी कहा जाता है। वो उसका डोज क्या है, 1 to 2 mg बाय स्लो आईवी इंजेक्शन। स्लो आईवी इंजेक्शन के से वजह से देने का है। और वो क्या करता है, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को रिएक्टिवेट करके एसिटिलकोलिन का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है। तो जब कन्वर्जन हो गए ना, तो कन्वर्जन क्या करने के, आपको ट्राइमिथाडोन का इंजेक्शन देके वो कन्वर्जन आपको रिमूव करने के। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड क्या कैसे आते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। उसका क्लासिफिकेशन क्या है भाई, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है और वो इरिवर्सिबली एक्टिंग है। वो क्या करते, कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते। तो आपने उसे नाम क्या दिया, और एक नाम क्या दिया, कोलिनेस्टरेज एंजाइम इनहिबिटर। इनहिबिटर्स मतलब एंटी, उसके पहले एंटी टर्म लगा दो, वो क्या हो जाएगा, एंटी कोलिनेस्टरेज। उसके और 2 नाम भी है। सो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास खत्म कर देते हैं आज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ वीडियो इज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।